हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। तो मैं हूं रितिका और आज मैं आप लोगों के लिए आपके जो कमेंट आते हैं मेरे जो अब मैं वीडियो डालती हूं, आप सभी कमेंट करते हैं कि मैम इसका क्या होगा, इस चीज़ का कैसे होगा, तो उसी के बेस पे मैं आप लोगों के लिए आज वीडियो लेके आई हूं। तो जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि समस्या और समाधान, तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो उसमें से मैं 3 क्वेश्चन लेके आई हूँ और उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहला आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम मेरे प्रमाण पत्रों में त्रुटि है, जैसे कि अगर पिता के नाम के स्पेलिंग में, माँ के नाम के स्पेलिंग में, आपके नाम के स्पेलिंग में, या फिर प्रमाण पत्र में बहुत सारी समस्याएं आप लोगों को, मैंने कमेंट में भी देखा, आप लोगों के सामने आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर हमारे प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, किसी भी प्रकार की, चाहे वो किसी चीज़ की त्रुटि हो, किसी चीज़ की गलती हुई हो, तो उसका हम एक ही समाधान करेंगे कि हमें एफिडेविट बनवाना होगा। हम क्या करेंगे कि एफिडेविट बनवा लेंगे, जाएंगे किसी वकील को पकड़ेंगे और वहाँ से हम एफिडेविट बनवा लेंगे और उसी एफिडेविट को हम अपने प्रमाण पत्रों के साथ साथ लगा के काउंसलिंग में देंगे। तो आप लोगों को कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे एफिडेविट बनवाइए, आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो रहा आपका पहला समाधान कि आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिए, किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो प्रमाण पत्रों में वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि एफिडेविट से आप लगा के वो समस्या समाधान कर सकते हैं। अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चों का मूल प्रमाण पत्र अभी तक नहीं आया है। तो अब क्या होगा, क्योंकि प्रमाण पत्र तो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारे बीएड जो 18-20 के सेशन में बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया हुआ था कि मैम अभी तक मेरा मूल प्रमाण पत्र नहीं आया है, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिसका भी अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं आया है, चाहे वो बीएड वाला हो, डीएलएड वाला हो, या फिर आपका ग्रेजुएशन का हो, 12 का तो आ ही गया होगा, तो ग्रेजुएशन का हो, तो आप लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ से अपना मूल प्रमाण पत्र निकलवाइए। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप लोग अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज से ले लीजिए। आपके पास अगर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आपको मूल प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो टेंशन करने की बात नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट से ही आपका काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि विवाहित महिलाएं कहाँ से बनवाएं ओबीसी एनसीएल, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय और आय प्रमाण पत्र। तो जो भी विवाहित महिला है, जो भी महिलाएं हैं, वो खास ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बताने जा रही हूँ। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने अदर स्टेट का जो है पहले वीडियो में अपने एक्सप्लेन कर दिया था कैसे क्या करना है, और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि ओबीसी एनसीएल जो है वो तब बनेगा जब आपका जाति प्रमाण पत्र, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बना रहेगा। तो सबसे पहले हमें ये तीनों बनवाना जरूरी है। ये तीनों बनवा के हम ब्लॉक में इसके लिए यानी कि ओबीसी एनसीएल के लिए अप्लाई करेंगे। और हाँ, ये जनरल के लिए नहीं है, ये ओबीसी स्टूडेंट यानी कि ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि जाति प्रमाण पत्र जो है, विवाहित महिला अपना जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं। तो विवाहित जो महिला है अपना जाति प्रमाण पत्र जो है अपने पिता के घर से बनवाएंगी, पिता के घर से बनवाएंगी। और आवासीय की अगर बात करें तो अब चूंकि आपका शादी हो गया है तो आप पिता के घर से न बनवा के अपने पति के घर से बनवाएंगी आवासीय। तो आप लोग समझ गए। अगर आप लोग चाहती हैं कि नहीं मेरा आवासीय पिता के घर से बने तो आप बनवा सकती हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि आप अपने पति के घर से ही बनवाना आपके लिए सही रहेगा। अब आय की बात करते हैं। तो चूंकि अगर आपका शादी नहीं हुआ रहता तो आप अपने पिता के घर से बनवाती आय प्रमाण पत्र पिता के आधार पर। लेकिन अगर आपका शादी तो हो चुका है तो अब आप अपना आय प्रमाण पत्र जो है वो पति के घर से ही यानी कि पति के आय के आधार पे ही बनवाएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये तीनों चीज़ समझ गए होंगे। और जैसे ही आप ये जाति, आवासीय और आय बनवाएंगी और तब आप ओबीसी जो एनसीएल के लिए अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ दोस्तों, कि अगर आपने जाति प्रमाण पत्र पिता के घर से बनवा लिया, आवासीय पिता के घर से बनवा लिया, आय पिता के घर से बनवा लिया, तो ओबीसी एनसीएल भी आपके पिता के एड्रेस से ही बनेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकती हैं। चॉइस आपके ऊपर है, आप कहाँ से बनवा रही हैं।
तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आपने जो प्रश्न मेरे से पूछा था, आप सभी की जो डाउट्स है वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट्स है तो आप मेरे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आऊँगी या कमेंट में ही आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।